हेलो फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अर्जुन लाल खोकरिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि हम फिर से कई समय बाद इस दर्शन पहाड़ी पर आने का प्रभु ने अवसर दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबका धन्यवाद। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, काफ़ी समय बाद मैं फिर से ये वीडियो डाल रहा हूँ। वीडियो तो आपने पहले देखा होगा, लेकिन वो ऐसे ही हमने कुछ गाने बना करके डाले थे। लेकिन आज हम फिर से किसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसे वो विषय है जो प्रभु के पास में आया है, हर एक के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है। किसी न किसी प्रकार का चमत्कार प्रभु यीशु ने किया है, लेकिन कहीं न कहीं हम और आप भूल बैठे हैं। और मैं ऐसा ही कुछ विषय लेकर के कुछ वचन में आज आपके बीच में पढ़ने वाला हूँ। आप मेरे साथ निकालें लूका की पुस्तक 17 अध्याय और 11 वचन से 19 वचन तक मैं पढ़ने वाला हूँ। लूका की पुस्तक 17 अध्याय 11 से 19 वचन। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह कहकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ गए? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज इस वचन के द्वारा आपको ये समझाने जा रहा हूँ। आज जो वर्तमान में जितने भी हम प्रभु के अनुयायी हैं, यानी कि प्रभु के फॉलोवर्स हैं, प्रभु यीशु के फॉलोवर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोग उस बात को नहीं देख रहे। समझ रहे आप मेरी बात को? उस बात को नहीं देख रहे हैं जो प्रभु ने उनके जीवन में किया, परंतु उनके अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जी हाँ, ये सही बात कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। इसलिए आज प्रभु दुखी है। यहाँ पर 10 कोढ़ियों के बारे में जो पढ़ा है, 10 कोढ़ी प्रभु यीशु को मिले और वे 10 प्रभु यीशु ने कहा, तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु की वाणी में ताकत है, प्रभु की वाणी में पवित्रताई है, प्रभु के शब्दों में वो चंगाई है। और वो चंगाई वहाँ पर 10 कोढ़ियों ने पाया, जैसे कि पिछले दिनों में आपने और मैंने भी पाया। वैसे यहाँ पर 10 कोढ़ियों ने चंगाई पाया, परंतु उनमें से एक आदमी लौट कर वापस आया। एक कोढ़ी था, वो चंगा होकर प्रभु यीशु के पास में आया और वो कहने लगा, मैं आपके उन वचनों से चंगा हो गया हूँ।
तो प्रभु यीशु दुखी हुए। वो दुखी इसलिए हुए कि 10 लोग ठीक हुआ और एक व्यक्ति वापस आया। कहने का मतलब आज इस दुनिया में और आज प्रभु इतना चमत्कार करते आया और आज भी कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके दिए हुए रास्ते पर चलते हैं। कुछ लोग हैं जो उसके दिए हुए रास्ते पर चलते हैं, बाकी सब अपनी मर्जी से वो जी रहे हैं। उनको कोई पड़ी नहीं है। वो जानते हैं कि मैंने इस दुनिया में हर ताकत को देखा, दुनिया में हर जगह जाकर मैंने कोशिश किया कि कहीं न कहीं मुझे चंगाई मिल जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ, चंगाई नहीं मिला। तब हम प्रभु यीशु के पास में आए और प्रभु यीशु ने तो चमत्कार ही कुछ और कर दिया। जब इतना मेरा प्रभु कर सकता है, तो क्या मेरे प्रभु के लिए मैं सेवा नहीं कर सकता? क्या मेरे प्रभु के लिए मैं समय नहीं दे सकता? क्या जहाँ प्रभु की मीटिंग होती है वहाँ पर मैं नहीं जा सकता? क्या जहाँ प्रभु उपस्थित है वहाँ मैं उपस्थित नहीं हो सकता? जबकि प्रभु से मुझे चंगाई मिला, प्रभु से मुझे नया जीवन मिला। मैं आज आपको गवाही के तौर पर छोटी बात कहना चाहूँगा कि मैं आज जीवित हूँ तो प्रभु यीशु के कारण, प्रभु यीशु के उस अनुग्रह के कारण जो मुझ पर हुआ और मुझे एक अच्छा जीवन मिला, नया जीवन मिला, और उस नए जीवन में मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी आप इस वाणी को सुन रहे हैं, आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपना मन फिराएं। आपके जीवन में प्रभु ने कैसा चमत्कार किया, आप कैसी बीमारी से पीड़ित थे, या आपका बेटा बीमार था, बेटी बीमार थी, या आपके घर में कोई बीमार था, परंतु प्रभु यीशु ने आपको और आपके परिवार को चंगाई दी है। वो इसलिए नहीं दी कि आप प्रभु को छोड़ के और अन्य कामों में लग जाओ, परंतु यीशु ने इसलिए चंगाई दी है कि तू मेरी आराधना कर। प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता है, सोना चांदी रुपया पैसा कुछ भी नहीं, केवल आपका दिल चाहता है, आपका जीवन चाहता है, आपके जीवन से उसकी महिमा हो, बस ये प्रभु के लिए महत्व रखता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रूर आप इस बात का ध्यान रखें। आप प्रभु की सेवा में बढ़ना छोड़ के आज आप शैतान की बातों में मन लगाते हैं। मैंने देखा है किसी किसी को जो मुर्दे मर चुके थे, सच में मैं कह रहा हूँ आज गवाही के तौर पे मर चुके थे, और दुआ प्रार्थना के द्वारा वो चंगे हो गए, वो फिर से जीवित हो गए, और आज वे उनके जीवन से नशा नहीं गया है, दारू पीना नहीं छूटा है, बीड़ी सिगरेट नहीं छूटा है, झूठ बोलना नहीं छूटा है, संसार की संगति नहीं गया है। तो ये व्यक्ति कहाँ खोया हुआ है? वो 10 कौड़ियों के समान, उनमें से एक लौट कर वापस आया, और 9 पता नहीं इस दुनिया में वापस खो गए। तो आज लोगों को केवल चंगाई की ज़रूरत है, और आगे उनके बारे में, उनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इनमें से एक आप भी हैं तो ये वचन आज आपके लिए है। आपको सोचना पड़ेगा, प्रभु ने मुझे क्यों जिलाया, प्रभु ने मुझे क्यों चंगाई दिया, प्रभु ने मुझे क्यों चुना? क्योंकि आपके द्वारा वो अपने कामों को प्रकट करना चाहता है। आपके द्वारा वो प्रभु के काम यहाँ इस दुनिया में प्रकट करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप समय निकालें, सुबह शाम प्रार्थना करें, घुटने टेक के प्रार्थना करें, रो के प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, और अपने आजू बाजू में और भी लोग दुखी हैं उनको बताएं, उनको भी परमेश्वर का वचन की ज़रूरत है। जैसे आपने और मैंने पाया प्रभु यीशु का वचन, प्रभु यीशु की चंगाई, प्रभु यीशु का नया जीवन, अनंत जीवन जो आपने पाया, मैंने पाया, वो ही जीवन आज फिर से उन लोगों को देने की आवश्यकता है जो आज हमारे आसपास में दुखी हैं। उनको कौन बताएगा? आपको तो किसी ने बता दिया, आप प्रभु के पास में आ गए, आपने आशीष पा लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है
कि हम बच गए, हमने आशीष पाया, दूसरे लोगों को जाने दो, ऐसा नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी बहनें हैं। इस दुनिया का कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो, देश का हो, रंग रूप का हो, लेकिन वो हमारा भाई है, क्योंकि हमारा बनाने वाला पिता एक है। उसको लोग अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन असल में वो एक है, उसके नाम अनेक हैं। इसलिए आप हर व्यक्ति से प्रेम करें, हर व्यक्ति को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाएं। जैसे एक कोढ़ी लौट कर वापस आया, वैसे आपको भी लौट कर प्रभु के पास आना है, प्रभु यीशु के पास आना है, प्रभु की गवाही देना है। जहाँ जाते हैं वहाँ पर प्रभु की गवाही देना है। ये आज प्रभु आपके जीवन से अपेक्षा करते हैं। ये आज प्रभु यीशु आपके जीवन से चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। ये सब प्रभु की बनाई हुई दुनिया है, और प्रभु चाहेगा वैसे ही चलाएगा। और आप कहाँ खो रहे हैं, आप कहाँ यहाँ वहाँ नहीं भटक रहे। इसलिए आप ध्यान रखें इन बातों का। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि इन 10 कोढ़ियों से हमने सीखा है कि एक केवल लौट के आया है और 9 कोढ़ी चले गए अपने रास्ते। तो आज हजारों लाखों की तादाद में प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने लोग प्रभु की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि बाकी तो सब संसार में खोए हुए हैं। जागो रे विश्वासियों, देश को जगाना है। जब आप लोग जागेंगे, आपके आजू बाजू में उजियाला होगा, आपके आजू बाजू के लोगों को चंगाई मिलेगा आपकी प्रार्थना से। क्योंकि हर एक अपने अपने घर की या अपने अपने पड़ोस में साफ सफाई रखेंगे तो पूरे देश में सफाई हो जाएगी। वैसा ही हमें एक सफाई कर्मी समझ लीजिए। प्रभु यीशु के नाम से हम एक सफाई कर्मी हैं जो शैतान को हराते हैं। किसी इंसान को नहीं हराते, किसी पार्टी को नहीं हराते, किसी सरकार को नहीं हराते, बल्कि हम एक शैतान को हराने के लिए, हमें शैतान जो कचरा है उसको साफ करने के लिए आपको और मुझे प्रभु यीशु ने सुना है। आप मेरे भाइयों बहनों प्रार्थना करें, मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मैं भी जहाँ भी विजिटिंग में जाता हूँ, जिस गांव में मैं देखता हूँ लोगों के अंदर में किस प्रकार से दुष्ट आत्मा है। जैसे मैं आज भी एक दुष्ट आत्मा निकाल के आया हूँ, और वो दुष्ट आत्मा बहुत ही कई समय से उस बहन को सता रही थी। वो दुखी थी, हताश, परेशान थी, और आज उस दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से निकाला। मैं नहीं निकाल पाया, बल्कि प्रभु यीशु ने उसको निकाला है। तो आप सभी मेरे लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि कई जगह में जाना पड़ता है, ऐसी ऐसी गंदगी को साफ करना पड़ता है जो शैतान है। तो आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, आमीन। फिर से मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। हम हो सकता है इसी दर्शन पहाड़ी पर, या फिर कहीं और भी, जहां परमेश्वर हमें चाहेगा वहां पर हमें प्रभु मिलाएगा। आप सभी मेरे लिए भी प्रार्थना करें। धन्यवाद।